और अब बात कर लेते हैं जेडीए की कार्रवाई की। जयपुर में जेडीए ने आज गोपालपुरा बाईपास पर एक 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया है। कार्रवाई लगातार जेडीए की जारी है। अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास गुर्जर की थड़ी पर इस बिल्डिंग का निर्माण साल 2020 से पहले से चल रहा था। इसको लेकर जेडीए ने फरवरी 2020 में नोटिस भी जारी किया, लेकिन कोर्ट में ये मामला विचाराधीन होने के चलते मामला लंबित था। जेडीए की ओर से आज की गई इस कार्रवाई के बाद गोपालपुरा बाईपास पर संचालित दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों में दहशत है, क्योंकि इसी रोड पर करीब 100 से ज्यादा बिल्डिंग बनी हुई है जो सभी जेडीए की बिना अनुमति की हैं। इनमें से अधिकांश बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव नहीं है और ये सभी आवासीय उपयोग के भूखंडों पर बनी है। जेडीए के इन्फोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने जानकारी दी कि आज जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है वो सुखविहार योजना के भूखंड संख्या 34 में बिल्डिंग बनी है। 296 गज के आवासीय भूखंड पर बनी इस बिल्डिंग में व्यावसायिक उपयोग के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दीपक, क्योंकि कार्रवाई लगातार जेडीए की जा रही है, की ओर से जारी है, तस्वीरें मैं चाहूंगी आप दिखाएं और अपडेट साझा करें। कहां तक पहुंची है कार्रवाई और कितना वक्त और लगेगा? जेडीए देखिए, करीब 2 घंटे से लगातार जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग की जो कार्रवाई है बदस्तूर जारी है और अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसको 9 जनवरी को ढाया गया था, ध्वस्त किया गया था, जमींदोज किया गया था, उसके पास में ये 5 मंजिला इमारत है जेडीए की बिना अनुमति और स्वीकृति के खड़ी कर ली गई थी। आवासीय भूखंड पर ये करीब 296 वर्गज के अंदर ये 5 मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया गया था। 2020 से यहाँ इस बिल्डिंग पर नोटिस और कोर्ट का मामला चल रहा था। नोटिस 2020 में जेडीए की ओर से दिए गए थे, लेकिन प्रॉपर्टी मालिक ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो उसे राहत मिल गई। लेकिन फिर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से जेडीए के कह सकते हैं जब पाले के अंदर गेंद आई तो आज जेडीए का जो इन्फोर्समेंट विंग है पूरे कह सकते हैं कि लवाजमे के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई है उसने सुबह शुरू कर दी है। इस बिल्डिंग के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है जैसा कैमरा पर्सन संजय कुमरे बता रहे हैं, और दूसरे हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। इन्फोर्समेंट विंग और तकनीकी शाखा है उसकी मदद यहाँ पर ली जा रही है कि किस तरीके से, क्योंकि पीछे आप देख पा रहे हैं मकान हैं, लोग रहते हैं, आवासीय ये कॉलोनी है, तो उनको कह सकते हैं रहवासी जो लोग रहते हैं मकान हैं उनको जनहानि नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए 5 मंजिला इमारत है और इससे ठीक पास में जो इमारत थी वो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट थी जो सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की ओर से किराए पर संचालित की जा रही थी। वो भी आवासीय भूखंड पर उसका निर्माण था और सेटबैक कवर कर रखे थे। यही इसी बिल्डिंग जो बनी हुई है इसको नोटिस जेडीए ने फरवरी 2020 में दिया था, लेकिन उसने कोर्ट में शरण ले ली थी। उसके बाद फिर इसको सील कर दिया गया। अच्छा दीपक, ये बताइए, क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि इसी रोड पर करीब 100 से ज्यादा बिल्डिंग बनी हुई है जो सभी जेडीए की बिना अनुमति के हैं। अधिकांश बिल्डिंग जो है वो नक्शा प्रूव नहीं है और ये सभी आवासीय उपयोग के भूखंडों पर बनी है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जेडीए की और भी कार्रवाई सामने आ सकती है? जो जानकारी भी फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि ये कार्रवाई सामने आने के बाद तमाम जो संचालक हैं उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। जेडीए इन्फोर्समेंट विंग के जो चीफ हैं रघुवीर सैनी सर, कितना हिस्सा इसका ध्वस्त कर दिया गया है, कितना बाकी है और क्या ये आवासीय भूखंड पर था इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये निर्माणाधीन आवासीय भूखंड के ऊपर आगे के 20 फीट के, कॉर्नर के 15 फीट के और तीसरी तरफ के 10 फीट के सेटबैक्स को कवर करते हुए आवासीय पे बेसमेंट और ऊपर 5 मंजिला गंभीर प्रकृति की निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग है। ये हमने जनवरी 2021 में इसको पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की थी। अक्टूबर 2022 में जेडीए ट्रिब्यूनल ने इसको 7 दिवस में जयपुर विकास प्राधिकरण को डीसीलिंग के आदेश दिए थे और डीसीलिंग नहीं करने पर सील मुक्त समझा जाए ऐसे आदेश थे। तो ये निर्माणकर्ता ने स्वयं ही इसको हमारी पुख्ता सीलिंग को और इनको तोड़ करके और सील को तोड़ा था। हमारे अवधान पे आने पे हमने यहाँ गार्ड लगाया आगे अवैध निर्माण नहीं हो और इनको नोटिस दे करके, और जो कोर्ट के आदेश थे, सहकारण आदेश, विधिक नोटिस, पूरी प्रक्रिया हमने बताई। ये पुनः 13 जनवरी को अभी
वापस ट्रिब्यूनल में अपील में गया, हमने हमारा पक्ष रखा, वो खारिज हो गई इनकी। विधिक प्रक्रिया अपना करके ये गंभीर प्रकृति का जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्तों की कोचिंग अधिगम के नाम से थी, वो ध्वस्तीकरण हुआ, उसी बिल्डिंग से सारी लगती हुई ये हमारी परिवर्तन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, कोर्ट में सब्सिडीज था, वो पूरी प्रक्रिया करके आज उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सर, इस तरह की कार्रवाई और भी एक्शन देखने को मिलेगा सर, जो आवासीय भूखंड पर इस तरह के इंस्टीट्यूट या इस तरह के अवैध? देखिए, पुराने निर्माणों पे हम नहीं जाएंगे, जो निजी भूखंडों के ऊपर ज़मीनों पे बने हुए हैं, जनता में, लोगों में अनावश्यक रूप से पैनिक है, सुरक्षा का भाव कतई नहीं जाना चाहिए। हमने विगत 4 सालों से एक नीति के आधार पे, एक विधि सम्मत आधार पे हमने बड़ी कड़ी कारगर कार्रवाइयाँ की हैं। गंभीर प्रकृति की वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में 99.9% ऐसे गंभीर प्रकृति की अवैध फ्लैट्स और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स पे प्रभावी रोकथाम है। विगत दिवसों में 69 जो बिल्डिंग्स हैं जो सील्ड थी, सील्ड भी हमने वही की, एक नीतिगत आधार पे जो गंभीर प्रकृति की वृद्ध अवैध बिल्डिंग थी उन्हीं को सीलिंग की कार्रवाई पुख्ता सीलिंग की थी। जो ट्रिब्यूनल के आदेश से सील मुक्त हुई हैं उन पे हमारे गार्ड लगे हुए हैं। हम विधिक प्रक्रिया अपना रहे हैं, काफ़ी लोग हटा रहे हैं अवैध निर्माण को, बाकी जो नहीं हटाएंगे हम उन जो निर्माणाधीन जो सील मुक्त हुई हैं निर्माणाधीन बिल्डिंग्स के ऊपर हमारा इस प्रकार के जो गंभीर प्रकृति के अवैध बिल्डिंग्स हैं ये जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उन पे नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ध्वस्त किया जाएगा सर? जी हाँ, पूरा। ये रघुवीर सैनी जो इन्फोर्समेंट विंग के चीफ जो हैं इन्फोर्समेंट विंग के, दूसरी जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक जो दूसरा कह सकते हैं कि जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में, अधिगम के पास में, उस हिस्से को दूसरे हिस्से को गिराया गया है, आगे से पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये दूसरा हिस्सा है इस बिल्डिंग का जो 5 मंजिला है, 296 वर्ग गज के अंदर है, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई है। कैमरा पर्सन संजय जो आगे का जो हिस्सा है जो ध्वस्त किया गया है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से ये कार्रवाई है जेडीए की बदस्तूर जारी है। हालांकि मशक्क़त जेडीए के इन्फोर्समेंट विंग और तकनीकी शाखा को करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अधिगम को ढाया गया था और पूरी तरीके से जमीन दोज किया गया था, उस तरीके से ये बिल्डिंग को गिराने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग इस तरह के आवासीय भूखंड पर बिना जेडीए की अनुमति स्वीकृति के निर्माण करते हैं उनको जरूर एक मैसेज देने की ये कोशिश है। अच्छा, ये बताइए दीपक, क्योंकि काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो ये बताइए कि दिक्कतें कहाँ पेश आ रही हैं। और जैसे कि सवाल खड़े हो रहे थे अधिगम इंस्टीट्यूट पर जब जेडीए का बुलडोजर चला था तो सवाल खड़े हो रहे थे कि बराबर में भी तो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उस पर एक्शन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी एक्शन सामने आने के बाद लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि उस समय जब अधिगम इंस्टीट्यूट को ध्वस्त किया जा रहा था उस समय ये बिल्डिंग है, इसका मामला कोर्ट में था। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से जैसे ही उनकी अपील खारिज हुई तो जेडीए ने आज अपना बुलडोजर चला दिया। हालांकि ये पूरी बिल्डिंग है व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार की जा रही थी, निर्माण थी। जब सीलिंग थी तो इसमें डी सीलिंग की का जब आदेश हुए कोर्ट से, उस समय भी जेडीए के जो सील की गई थी उसको तोड़कर जो निर्माण करता है उसने निर्माण कर लिया था। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से इस बिल्डिंग का हश्र हुआ है, और भी इस तरह की जो बिल्डिंगें होंगी उनका हश्र इसी तरीके से होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग इन दिनों एक्शन में है। पहले अधिगम इंस्टीट्यूट है जो ये मलबा देख रहे हैं, ये पूरा अधिगम इंस्टीट्यूट का जो कोचिंग था 5 मंजिला वो ये मलबे में तब्दील हो गया था कुछ सेकंडों में ही। और ये अधिगम इंस्टीट्यूट के पास में 296 जो वर्गज जो ज़मीन पर ये 5 मंजिला इमारत बेसमेंट सहित जो 4 मंजिला इमारत है, इसको ध्वस्त जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग सुबह 8 बजे से करने में लगी हुई है। देखिए, ये गोपालपुरा का हिस्सा है, गोपालपुरा से गुजर की थड़ी आने वाला ये सड़क है। मुख्य सड़क का ट्रैफिक है पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इन्फोर्समेंट विंग, तकनीकी शाखा, तहसीलदार, अमीन, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लीड कर रहे हैं किस तरीके से नुकसान नहीं हो और नुकसान नहीं दीपक, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, अभी मुझे कुछ लोग मौके पर मौजूद दिखे थे। मैं चाहूंगी उनसे आप बातचीत करें जरा, इस कार्रवाई को लेकर लोगों का क्या रिएक्शन है।
देखिए ये आम पब्लिक नहीं है, आसपास के लोग नहीं हैं, लेकिन ये सब इन्फोर्समेंट विंग के अधिकारी या जेडीए के अधिकारी हैं। जेडीए के अधिकारियों का तर्क है कि जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए एक्शन इसको कार्रवाई की है और उसको जमींदोज पूरी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि 2020 से इससे नोटिस और कोर्ट का मामला चल रहा है। नोटिस देने के बाद भी जब इसने अपने निर्माण को नहीं हटाया, ध्वस्त नहीं किया, गार्ड यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए, बड़े ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जेडीए ट्रिब्यूनल में भी निर्माण करता है वो गया, जेडीए ट्रिब्यूनल से जब अपील खारिज हुई तो आज जेडीए को इस कार्रवाई करने का यहाँ पर मौका मिला है। यानी कि 2020 से फरवरी 2020 से। चलिए, शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी आपने साझा की है, अपडेट आपने साझा की है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आज इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाएगा जेडीए की ओर से। 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग, निर्माणाधीन बिल्डिंग बताई जा रही है और इस पर अब जेडीए का बुलडोजर चला है। शुक्रिया आपका दीपक। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।